नई जिम्मेदारी मिली है संगठन की तरफ से, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं? अगर तमन्ना बढ़ने की मतलब उलझो छोटी बातों में, अपनी धुन में बढ़ते जाओ तूफानी काली रातों में। ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा नाम आ सकता है। गठित हुई है, मंडल के अध्यक्ष बने हैं खास तौर से, उनमें भी जैसे कुछ जगह ऐसी बातें आई हैं, कुछ विरोध के स्वर भी हैं, अब उनको कैसे एकजुट करके आप मजबूत करती हैं कि गुटबाजी को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या मीडिया में भी, कि संगठन के दो पैरेलल धड़े चल रहे हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक भविष्य आगे की क्या परिकल्पना है? जगदीश पालीवाल, अपने आप का परिचय कैसे देते हैं? राजसमंद जिले को भी भाजपा के नए मुखिया मिल गए हैं। राजसमंद में जगदीश पालीवाल को भाजपा का जिलाध्यक्ष चुना गया है। हमारे साथ में अभी जगदीश जी हैं, जो कि पार्टी में लंबे समय से कार्यरत रहे, युवा मोर्चा के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं और अभी उन्हें जिलाध्यक्ष चुना गया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी। आप धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नई जिम्मेदारी मिली है संगठन की तरफ से, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं? जो प्रदेश नेतृत्व और यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी वरिष्ठ जन हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के लिए मैं सबसे पहले उनका आभार और साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे यह जिम्मेदारी दी। और जो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजसमंद इतना सशक्त और मजबूत होकर राजसमंद ही नहीं वरन संपूर्ण राजस्थान में नाम करेगा। और राजसमंद जिला भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से पहले से ही अच्छा रहा है और हम इसको और मजबूत और सशक्त करने का प्रयास करेंगे। आप जैसे शुरू से जुड़े रहे हैं, कहीं न कहीं अपना अग्रिम संगठन देखें, एबीवीपी या फिर युवा मोर्चा, और अब मुख्य धारा में आप जिले की कमान मिलनी। है अगर तमन्ना बढ़ने की मतलब उलझो छोटी बातों में, अपनी धुन में बढ़ते जाओ तूफानी काली रातों में, श्रम को न कभी निष्फल समझो, कर्म योग पथ अपनाओ। प्रारंभ से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, तत्पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कई लंबे समय तक कार्य किया, फिर दलगत राजनीति यानी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आया। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहा, जिला मंत्री भी रहा। एक तरह से अगर एक सामान्य कार्यकर्ता को फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचाने का अगर कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। और इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित हूं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा ऐसा संगठन है जो हमेशा कार्य करने वाले को तवज्जो देता है और उनको कार्यकर्ताओं की यहाँ पहुँच भी है और कार्यकर्ताओं के कार्य की महत्वता भी है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ, मैंने कार्य किया है और आज जिस तरह से मैंने कार्य किया, संगठन का पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से काम किया, तो ऊपर प्रदेश नेतृत्व और यहाँ के हमारे ज़िले के जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, सबकी भावनाओं ने मिलकर मेरे को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। तो मैं इन सभी का हार्दिक आभार और साधुवाद व्यक्त करूँगा। नामांकन में जो नामांकन करता आपके साथ में और भी जो साथी थे और जो कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग उसमें कयास आ रहे थे और एन वक्त पे एकदम जगदीश जी का नाम आता है सामने, कैसे उस समय क्या भाव रहे? ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा नाम आ सकता है, लेकिन हमारे जो निर्वाचन अधिकारी हैं जोगेश्वर जी गर्ग, राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक जी हैं, तो उनका वक्तव्य और उद्बोधन चल रहा था, तो वो सब अपनी बातों में बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं के कार्य को भी देखा जाता है और उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के मापदंड को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पदाधिकारी बन जाता है। हम ये सुन रहे थे, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम भी आ सकता है, मैं सहज भाव से सुन रहा था। मेरे साथ मेरे अन्य भी जितने भी जो निर्वाचन जिन्होंने किया था, मेरे वरिष्ठ जन भी हैं, मेरे अग्रज भी हैं, मेरे अनुज भी हैं, हम साथ ही थे और वो उन सब का भी मैं सम्मान करता हूँ। हम सभी मिलकर साथ में काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का जो मूल मंत्र है उसके अनुरूप ही हम काम करें। आप लेकिन उस प्रयास में, उस कतार में तो कहीं के लगे हुए थे? कतार में तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है तो उसकी भी अपनी एक सोच थी, तो मेरी भी एक सोच थी कि मैं सेवा कार्य किस माध्यम से करूं। तो सेवा का जो कार्य है वह अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व का इतना बड़ा चुनाव हुआ और चुनाव नीचे से हो रहा था। सबसे पहले बूथ की रचना हुई,
बूथ अध्यक्ष बने, बूथ की रचना बनी, उसके पश्चात मंडल के अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी। तो मेरे को भी लगा कि मैं इस जिला अध्यक्ष के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को राजसमंद जिले में अधिक मजबूत और सशक्त बनाऊंगा। इसलिए एक मंडल जो कार्यकारिणी गठन हुई है, मंडल के अध्यक्ष बने हैं खास तौर से, उनमें भी जैसे कुछ जगह ऐसी बातें आई हैं, कुछ विरोध के स्वर भी हैं, अब उनको कैसे एकजुट करके आप मजबूत कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत बड़ा परिवार है। चूँकि अगर बड़ा परिवार है तो उसमें छोटी छोटी बातें होना स्वाभाविक होता है। तो परिवार की बात है, परिवार से ही कोई हमारा व्यक्ति मंडल का अध्यक्ष बना है, तो जो भी छोटा मोटा विवाद रहा होगा तो आपस में बैठ कर उसको सुलझा लेंगे। परिवार की बात है, कोई विशेष बात बार बार आती है कि गुटबाजी को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या मीडिया में भी, कि संगठन के दो पैरेलल धड़े चल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, अनुशासित राजनीतिक दल है। तो भारतीय जनता पार्टी राजसमंद, अगर आप कह रहे हो अगर उस हिसाब से अगर कुछ काम हो रहा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का परिवार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया और सभी मीडिया में ही खबरें। तो नहीं, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा हमारा परिवार है, राजसमंद में 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के और ऐतिहासिक मतों से विजय हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है वो मजबूत है। अपने स्तर पर पूर्व भी उन्होंने अच्छे काम किए और आगे भी हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कांग्रेस में भी बदलाव की चल रहे हैं प्रयास, आप भी नए जैसे पार्टी को मिले हैं, तो आने वाले चुनावों में किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से धर्म ध्वजा को लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका नगर निकाय चुनाव और पंचायतों के चुनाव में अपनी प्रचंड जीत को हासिल करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना ऊर्जावान है, इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि वह अपने बूते पर किसी भी कार्य को सफल करने का मादा रखता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जिस ऊर्जा के साथ संगठन पर्व के चुनाव में लगा हुआ है, उसी ऊर्जा के साथ नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में लगेगा और प्रचंड जीत हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव में होने वाली है। अभी विपक्ष के बार बार जैसे अभी डोटासरा जी के भी बयान आए और केंद्र से भी वो बयान आ रहे हैं कि ये मोदी जी का लास्ट कार्यकाल है, राजस्थान में भी अंतिम बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की कथनी और करनी में प्रारंभ से ही अंतर रहा है। और आपने जिनका नाम लिया गोविंद सिंह जी डोटासरा, अब उनके लिए तो क्या बोले, जो महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज जो हमारे देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के गौरव हैं, उनके लिए जब इंसान ऐसा बोल सकता है कि महाराणा प्रताप जीते ही नहीं, तो इस तरह के अगर वो वक्तव्य दे सकते हैं तो गोविंद सिंह जी डोटासरा वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप के लिए जो इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं वो उनके लिए सामान्य बात है कि किसी भी बात को अनर्गल तरीके से करना, उसको तोड़ना मरोड़ना प्रस्तुत करना, ये उनके लिए सामान्य बात है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मजबूत थी और मजबूत रहेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज समूचा देश, आज पूरे विश्व में नाम कर रहा है और अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हुआ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक विज़न है, जो उनकी सोच है, जो उनके विकास के कार्य हैं, जो उनकी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं इस देश में चल रही है और धरातल पर चल रही है और इतना अच्छा काम हो रहा है, उसके बूते पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः 2029 के चुनाव में अपनी विजय पताका लहराएंगे। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? परम पवित्र भगवा ध्वज। खास तौर से राजनीति में आने का आपने जो मन में कब जहन में आया कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, और एक कब से आप कर रहे हैं? 1991 में जब मेरा छात्र जीवन था, जब मैं विद्यालय विद्यार्थी था, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे पहले मैं कार्यकर्ता बना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यालय प्रमुख बना। विद्यालय प्रमुख बनने के बाद विद्यालय की हमारी पूरी टीम बनाई। तो प्रारंभ से ही इतना संस्कारवान संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, हमारा मातृ संगठन, कि इतनी मजबूत नींव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मिली। तो उस मजबूत नींव के माध्यम से मैं आज काम करते करते यहाँ तक हूँ, तो आपके सामने हूँ।
राजनीतिक भविष्य आगे की क्या परिकल्पना है? राजनीतिक भविष्य के बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मेरे को नई जिम्मेदारी या जिम्मेदारी पद नहीं मानते हुए मैं इसको उत्तरदायित्व लेता हूँ, यानी इसको दायित्व स्वीकार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण राजस्थान में, राजसमंद जिले में अच्छा कार्य करे, सशक्त और मजबूत हमारा भारतीय जनता पार्टी दल हो, इस हेतु में प्रयास करूंगा। और सब मिलके हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे इतना सशक्त जनप्रतिनिधि है, इतने अच्छे ऊर्जावान कार्यकर्ता है, और उनके बूते पर हम भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। जगदीश पालीवाल, अपने आप का परिचय कैसे देते हैं? जगदीश पालीवाल, मैं अपना परिचय कैसे देता हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सबसे पहले है। तो जगदीश पालीवाल पहले नहीं है, पहले हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो मेरा परिचय संगठन की वजह से, संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरी प्राथमिकता संगठन के लिए है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। आपको बहुत पुनः वापस हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। जैसा आपने बताया कि किस तरह से संगठन के लिए शुरू से 1991 से इन्होंने ABVP ज्वाइन की, और उसके बाद जो कि ABVP भाजपा का अग्रिम संगठन माना जाता है, और उसके बाद युवा मोर्चा में भी आप जिलाध्यक्ष रहे और पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज इन्हें पार्टी ने जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। इन्होंने बताया कि जो भी कुछ कार्यकर्ताओं में अगर मनमुटाव है उसे भी दूर करते हुए भाजपा को राजसमंद में सशक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।